दे रहे हो, किस भविष्य में जाके वो अच्छा करेगा। जहां लोग कह रहे हैं सफल होना आखिरी चीज नहीं है, असफल होना अंत नहीं है, मायने रखता है आपका साहस। अब उसके पास अटेम्प्ट नहीं है, 30 साल की उसकी उम्र हो गई है, किस साहस पे जिएगा वो। हर आदमी ज्ञान दे रहा है, तुम उस लायक नहीं हो इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगले साल ले लेना। और जिसका लास्ट अटेम्प्ट है और जो घर की आखिरी उम्मीद है, उसका क्या, तुम्हारे 150 के बजाय 149 नंबर होते, तुम जिस दौर से गुजरते उन हालातों को समझ पाते, या आप समझ सकते हो कि वो किस दौर से गुजर रहा है। ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, किसी का ब्रेकअप हो जाए 17 लोग ज्ञान देते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बंदी गई है दूसरा आ जाएगा। और जब खुद पे बीतती है तो सिर्फ आंसू आंसू, अरे अब मुझे समझ आ रहा है। फिर पता चलता है कि कितनी रातें काली हो रही हैं। जिसकी आखिरी उम्मीद है, आपको पता होगा इस बार एसएससी ने 1 अगस्त से कर दिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं एसएससी अपने रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। क्यों है भाई एसएससी स्ट्रिक्ट? हिटलर है एसएससी, कुछ भी रूल बना देगी तो चलेगा। और अपनी मर्जी से फिर तुम ये क्यों कह देते हो कि चलो इस बार कोई बात नहीं, बच्चों को 1 जनवरी से ही एज काउंट कर लेते हैं, फिर तुम 1 अगस्त से कर देते हो बिना बताए। अरे भाई कुछ भी करने से पहले इन्फॉर्म तो करोगे या नहीं करोगे? काम नहीं कर रहा भाई, या बताओ इन्फॉर्म नहीं करोगे। मैं बताता हूं मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है, इतना सा है कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जहां पे बहुत सारे युवाओं की उम्मीदें टिकी होती हैं। मैं उन युवाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस बात का ज्ञान देते हैं कि कुछ नहीं है भाई, नौकरी देने वाले बनो। ठीक है, हर आदमी नौकरी देने वाला बनना चाहता है। मैं इस बात से इतना इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गया हूं कि हर आदमी नौकरी देने वाला होगा। अबे बेवकूफ, फिर नौकरी लेगा कौन? मैं तो कहता हूं देश के 140 करोड़ लोग नौकरी देने वाले हैं। अब बताओ किसको दोगे? कुत्ते को जिसको रेवीज हो रखा है? दोगे किसको नौकरी? नौकरी देने वाले बनो भाई। जो नौकरी देने वाला है ना वो दे रहा है। तमाम लोग हम जैसे भी नौकरी छोड़ के बैठे हैं और नौकरी दे रहे हैं लोगों को। तो जो देने वाला है वो छोड़ के भी आ जाता है। जो देने वाला नहीं है, जिसके हालात देने वाले नहीं है, जिसके पिताजी किसी और की जमीन पे खेती करके किस तरीके से घर का खर्चा चला रहे, उसको पता है कि अपने परिवार का स्टेटस बदलना है तो सरकारी नौकरी का सहारा लेना पड़ेगा। और सरकारी नौकरी की इच्छा रखना कोई गलत नहीं है। तंत्र है जहां प्रधानमंत्री है, एमएलए है, एमपी है, एक सिस्टम है जो चल रहा है। क्या करोगे? पुलिस की जरूरत नहीं है इस देश को चलाने के लिए, सीआरपीएफ, बीएसएफ जवानों की जरूरत नहीं है इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, इसके लिए ऑडिटर्स की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स भी बाहर वाले लोग उगा के दे देंगे, जीएसटी भी बाहर वाले लोग उगा के दे देंगे। तो सरकारी तंत्र खत्म थोड़ी हो जाएगा जो सरकारी नौकरी की उम्मीद ना रखे। अभी क्या हुआ है मैं बताता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो देखेंगे जिनको पता नहीं है। एसएससी ने 2017 में इतनी वैकेंसी निकाली, इतने लोगों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया, यानी 20 गुने लोगों को क्वालिफाई किया। एसएससी जब नोटिफिकेशन निकालता है तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता कि हम कितने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। अरे तुम नोटिफिकेशन आंख बंद करके निकालते हो क्या? तुमको इतनी अकल नहीं है? तुम सीएचएसएल का सेम नोटिफिकेशन निकाल देते हो, सेम सिलेबस तुमने एसएससी सीजीएल में दे रखा है। इतना दिमाग नहीं है कि सीएचएसएल 12th के बाद होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है। तुम अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते। तुमसे मेरा मतलब एसएससी से है जो कि बहुत बड़ी कामचोर है। अब इसके बाद 2018 में इन्होंने 11,000 वैकेंसी निकाली, 13 गुने लोगों को लिया। 9,000 वैकेंसी निकाली, फिर 13 गुना लोगों को लिया। 2020 में 7,000 निकाली, 16 गुने लोगों को लिया। सीजीएल 2021 में 14 गुना लोगों को लिया। सीजीएल 2022 में 10 गुना लोगों को लिया। अब ये सिर्फ 8.5 गुने लोगों को ले रहे हैं। क्यों भाई? ऐसा क्या रूल है? कौन बताने आता है तुम्हें कि इतने गुने लोगों को ले लो, इसमें मेरे रिश्तेदार आ गए, बाकी सबको बाहर कर दो? ये फंडा है। अगर एसएससी भी यूपीएससी भी नोटिफिकेशन निकालता है, उनका हर साल का फिक्स है कि वो 10 गुने लोगों को या 1/10 लोगों को मीन्स में बिठाएंगे। सीधा सीधा फंडा है उनका। उनको पता है 1000 वैकेंसी है, 1000 का 2.5 गुना, वो 2,500 लोगों को मेंस में पास करेंगे। 2,500 का 10 गुना, वो 25,000 लोगों को प्री में पास करेंगे। क्लियर है, सबका क्लियर होता है। वो पहले ही बता देंगे हमारा मेंस इस डेट में होगा। एसएससी कुछ बताना जरूरी नहीं समझती, उसको तो नोटिफिकेशन बनाने में टेंशन होती है। अरे इतना लंबा नोटिफिकेशन बना क्यों रहे हो? 4 पन्नों में बता दो ये है, ये डेट है, ये है, ये सिलेबस है, और देख भी लो खुद से। आज एमटीएस का पेपर सीजीएल से मुश्किल आ जाता है। 150 कट ऑफ जाना वाकई निराशाजनक है। ये पेपर का लेवल ठीक नहीं सेट कर पा रहे। ये कहते हैं कि एक शिफ्ट में जो सवाल आया दूसरे में वैल्यू बदल के वही दे देते हैं। ये 100 नए सवाल क्रिएट नहीं कर सकते। उससे हो क्या रहा है? उसमें यह मुसीबत है कि गणित का पेपर आसान आ गया तो जीएस मुश्किल आ जाती है बच्चे के पेपर में, और गणित अगर मुश्किल आ गई तो जीएस आसान आ जाती है। वहां बच्चा फंस जाता है क्योंकि जीएस का मुश्किल और आसान आना नॉर्मलाइजेशन अच्छा बना ही नहीं सकता।
अब मैं आज क्लास लेने वाला था, इतने सारे बच्चों के मैसेजेस, इतने सारे बच्चों से मैंने बात की है कि सर मेरे 149.5 नंबर बन रहे थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मेरे 149 नंबर थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, अब अगले साल मैं अटेम्प्ट दे भी नहीं जाऊंगा। उसकी जिंदगी का सवाल है, तुम उसकी जिंदगी से खेल रहे हो। जिस आदमी के 30 साल बीत गए, उससे पहले वो प्राइवेट नौकरी में था, उसको पता ही नहीं था सीजीएल जैसा कुछ होता है। अभी अभी वो तैयारी में आया था पिछले साल वैकेंसी 36,000 थी, उसको कोई ना कोई पोस्ट मिल गई। और सबसे बड़ी बात कि ये कंपटीशन बढ़ा ही इसलिए इस बार लोग कह रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि पिछली बार जो 36-37,000 लोग सेलेक्ट हुए, उनकी मैक्सिमम की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई। इनफैक्ट किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई। वो लोग फिर आके पेपर दे रहे, जिसकी 35,000 रैंक थी उसको फिर से नौकरी चाहिए। बढ़ गया कंपटीशन, बड़ी हो गई कट ऑफ। वेटिंग लिस्ट तुम अब तक लेके नहीं आ पाए, क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम में कुछ सुधार करना ही नहीं चाहते। और अगर कुछ गलती हो गई, तुमने यूएफएम में घपला करके बच्चों को बाहर किया था, तुमने